Assalamualaikum. I hope you are doing well. So I will discuss today the most important topics जो एग्ज़ाम में आएंगे। तो आपको मैं फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक फेडरल बोर्ड की उसमें से बताऊंगी कि कौन से इम्पोर्टेंट 100 कौन से टॉपिक्स जो है वो 100% पेपर में आएंगे। तो आप सब ने वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है ताकि आप आज अच्छे से पढ़ सकें और अच्छे से आप कोई भी चीज़ मिस ना हो। आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखें, उन्हें आपने की पॉइंट्स बनाए उन्हीं को आप लर्न करें, इंशाल्लाह आपका 100% पेपर वहीं से आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसमें से आपने एक्सरसाइज खोलनी है। एक्सरसाइज आपकी पेज नंबर 1 की एक्सरसाइज पेज नंबर आपकी आती है, पेज नंबर आपकी एक्सरसाइज 63 पे आपकी इसकी एक्सरसाइज है। तो आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना ये जो एक्सरसाइज की हैं ये आपने मस्ट करने हैं, ये एग्जाम में ज़रूर आते हैं। उसके अलावा ये जो आपके लॉजिक सर्किट्स हैं ये तो 100% इसमें से एक शॉर्ट आता है, ट्रूथ टेबल में भी एक शॉर्ट आता है, और ये जो के मैपिंग है यू नो डैट ये लॉन्ग में आता है। तो ये आपके मैं आपको कहती हूँ कि आप अपनी जो एक्सरसाइज है चैप्टर्स की वो आपने मस्ट करनी है। बेशक आप अंदर से मत करें, पूरा होल चैप्टर को ना पढ़ें, बट जो आपकी एक्सरसाइज है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपनी एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा फोकस के साथ आपने इसको बस प्रिपेयर करना है, ठीक है। लॉन्ग भी शॉर्ट भी, तो आपको पता है चैप्टर नंबर 1 से एक लॉन्ग के मैपिंग वाला आता है, ठीक है। तो आपने ज़रूर करना है, और एक आपको पता है कि वाटरफॉल में या अजाइल मॉडल में भी डिफरेंस आ जाता है, तो आपने इनको भी ज़रूर देख लेना है, ठीक है। बाकी के मैपिंग तो आपको पता है 100% ये क्वेश्चन आता है, तो आपने इसको अच्छे से गो थ्रू करना है, ठीक है। तो वैसे बस हम चैप्टर नंबर 2 में से बताती हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। सो सेम एज जो मैंने आपको पीछे बताया था वैसे ही सेम है, इसमें भी आपने अपनी एक्सरसाइज को गो थ्रू करना है। एक्सरसाइज में आपका ठीक है गो थ्रू करना है। उसके बाद आपका एक लॉन्ग यू नो कि आपका इंसर्शन बबल बाइनरी या लीनियर में से आपका एक लॉन्ग आता है। तो आपने ये नहायत ही एक आसान लॉन्ग है, तो आपके पास ये एक आप 6 नंबर हासिल करने के लिए एक आसान सा ये सवाल है। तो इस सवाल में आपके मुझे यकीन है कि कोई मिस्टेक नहीं होगी और सब ये सवाल हल करेंगे, ठीक है। इस दूसरे चैप्टर में से ये आपका लॉन्ग आ गया। उसके बाद थर्ड चैप्टर में से आपने सेम है, इसमें से आपको पता है ये पाइथन का चैप्टर है, तो आज में पाइथन की प्रोग्रामिंग आती है, तो आपने थर्ड चैप्टर में प्रोग्रामिंग में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। सो मैं आपको आज मेन टॉपिक्स डिस्कस करूँ, ठीक है। जो मैं आपको बता रही हूँ आपने वो सब अगर आपने तैयार कर ले तो आप समझे कि आपका पेपर 100% होगा। सो आपने इसमें चैप्टर नंबर 3 में पाइथन के प्रोग्राम आते हैं, तो आपने वो करनी है, अच्छे से आप आना चाहिए प्रोग्राम्स करने, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड देन स्टूडेंट्स आपने अपनी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊँगी कि चैप्टर नंबर जो 3 है उसकी एक्सरसाइज में क्या इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक दैट जो हाँ ग्लोबल और लोकल वेरिएबल शॉर्ट में ये ज़रूर आता है स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चन भी ज़रूर करें। उसके अलावा आप अपना बस चैप्टर नंबर 3 में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप अपने पाइथन जो प्रोग्रामिंग है उस पर आप तवज्जो दें, ठीक है। आपने अपनी प्रोग्रामिंग ऐसी करनी है स्किल्स कि आप 100% लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी प्रोग्रामिंग कर सकें, ठीक है। सिर्फ चैप्टर नंबर 3 में यही पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 आता है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें आपको पता है कि सुपरवाइज अनसुपरवाइज एंड और कोरिलेशन कोसेशन और ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये ज़रूर आते होते हैं, ठीक है। रिग्रेशन, ठीक है, ये आपने ज़रूर करनी है। उसके बाद आपको पता है कि डेटा कलेक्शन मेथड में आपका एक लॉन्ग आता है, ठीक है। बाकी ये डिफरेंस है पैरामीटर और सो स्टूडेंट आपने चैप्टर नंबर जो आपका 4 है उसमें आपने डेटा कलेक्शन मेथड को लॉन्ग में करना है, ये ज़रूर आता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाला, ठीक है। ये आपके पास लॉन्ग में आता है, ठीक है स्टूडेंट। देन मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये आपका लॉन्ग आ गया, ठीक है। उसमें मैं बताऊंगी एक्सरसाइज में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 4 है उसकी एक्सरसाइज में आई थिंक इट्स डज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और आई थिंक आपको इसको चैप्टर के अंदर से ही करना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर के अंदर से। और बाकी ये जो पाई चार्ट है ये भी आता होता है शॉर्ट में, ठीक है, आपने ये भी कर लेना है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 5 वाला, ठीक है, उसमें आप लोगों ने सबसे पहले एक्सरसाइज में डायरेक्ट में लेके जाऊँगी आपको, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपने करनी है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो इसमें दूसरा वाला लॉन्ग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ सकता है, तो आपने इसको अच्छे से करना है। और आपको पता है कि आजकल AI का दौर है, तो AI वाला क्वेश्चन भी लॉन्ग में आएगा, तो आप लोगों ने AI के बारे में भी पढ़ लेना है, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट्स एंड बाकी वो सारा कुछ वो भी आपने कर लेना है, ठीक है। और उसके अलावा ब्लॉक चेन वाला लॉन्ग भी आई थिंक आ सकता है, ठीक है। तो आपने इसको पता चलिए चैप्टर नंबर 6 आता है। चैप्टर नंबर 6 जो है वो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट उसमें कुछ चीज़ें हैं जो पेपर में आती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो आई थिंक मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आप चैप्टर नंबर जो 6 है ना, उसमें से आप उसको बेशक चॉइस पे छोड़ दें, बिकॉज वो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ठीक है। उसमें चैप्टर नंबर 7 आता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें बहुत ईजी सा छोटा चैप्टर है, आपको सिमुलेशन करना चाहिए, प्रोटोटाइप कर देना चाहिए। इसमें से सिमुलेशन का आपका वो आ जाता है डिफरेंस वगैरह, और सिमुलेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसलिए इसमें सोच दें, ठीक है। उसके अलावा आपका आता है इसमें आपके जो शॉर्ट दिए एक्सरसाइज वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी ये लॉन्ग भी, ठीक है। तो लॉन्ग में आप डिजर्कुलेशन स्ट्रेटजीज कर लें, ये भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा एक्यूरेटर बाइस वाला ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा गाइस मैं आप लोग को यही स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं प्रेफर करूँगी कि आप हर जो एक्सरसाइज के जितने भी आपके सारे MCQs हैं, आप उन सबको अच्छे से करें प्रिपेयर, एंड अंदर से भी आप करते हैं तो इट्स वेरी वेरी गुड। तो चैप्टर नंबर 8 आता है। चैप्टर नंबर 8 में जो आपने करना है, चैप्टर नंबर 8 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस ये भी आपका छोटा सा चैप्टर है और आपने इसको भी गो थ्रू कर देना है, ठीक है। इसमें आपने चैप्टर नंबर 8 की जो एक्सरसाइज है वो आपने इसमें भी आपने एक्सरसाइज में ये कर लें, आप अपने MCQs कर लें, एंड अपना जो दूसरी बात है शॉर्ट और लॉन्ग, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हाँ, इट इन्वर्ट वे अल्फा प्रोटोटाइप डिफरेंट फ्रॉम बीटा प्रोटोटाइप, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 8 आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैंने आज आपको फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप कि आज भी जो मैंने आपको सारा कुछ गाइड किया है, आप उस पर पूरी तवज्जो के साथ आप वही प्रिपेयर करेंगे, इंशाल्लाह आप सबका पेपर 100% होगा। आप मुझे कमेंट्स में बताएं कैसी लगी वीडियो आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।